हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेक्चर। सो इस लेक्चर में ना हम टोटल स्टेशन का जो मार्किंग होता है उसको कैसे किया जाए तो वो हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक वीडियो प्ले करूंगा, एक बार उस वीडियो को आप देख लीजिए एंड उसके बाद मैं आपको पूरा प्रोसीजर समझा दूंगा। ठीक है, सो अगेन ये जो मार्किंग किया है ना, ये पूरा टोटल स्टेशन से किया हुआ मार्किंग है। ठीक है, तो टोटल स्टेशन इक्विपमेंट को हमने लाया है एंड इक्विपमेंट को लाने के बाद इस तरह से हमने मार्किंग किया है वन बाय वन। ठीक है, तो जस्ट एक बार इसको ऑब्जर्व कर लो, थोड़ा इसको स्पीड कर दूंगा। हाँ, फिर मैं इसका प्रोसीजर समझा दूंगा। सो टोटल स्टेशन वाले एक दिन में ना 7-8 हज़ार रुपये लेते हैं मार्किंग करने को। अगेन डिपेंड करेगा लोकेशन के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर, बट यूजुअली 8 हज़ार के आसपास तो लिया जाता है, 8-8.5 हज़ार रुपये लिया जाता है मार्किंग के लिए। तो दैट इज़ वाई एंड कुछ जगह पे टोटल स्टेशन चलाने वाले लोग मिलते नहीं है, इन दैट केस हमें मैन्युअली करना होता है। ठीक है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसमें क्या किया जाता है, थोड़ा आगे ले रहा हूँ। तो एक्चुअली इसमें क्या होता है, आपको ये चार जो किनारे वाले पॉइंट है ना वो आपको देना होते हैं, मार्किंग करना होता है। फॉर एग्जांपल आई शो यू वन इमेज, जैसे इसको लेंगे। ठीक है, एक बीच वाला पुटिंग लूंगा ताकि आपको पता चले। थोड़ा इस तरफ लूंगा। फॉर एग्जांपल एक मिनट, ये पूरा मार्किंग किया है। ठीक है, मैं आपको एक एक फोटो पे दिखा दूंगा पूरा। चलो इधर ही दिखा दूंगा, कितना बार लूंगा। ओके, इसमें होता क्या है, टोटल स्टेशन वाला बंदा ऊपर खड़ा रहेगा या उसको नीचे भी खड़ा हो सकता है। वो क्या करेगा, उसके पास पूरे ड्राइंग में पूरा मेजरमेंट सब कुछ लिखा रहेगा कि कहाँ पे क्या पॉइंट आने। वो अपने टोटल स्टेशन से जो अपना प्रिज्म होता है, वो एक प्रिज्म का एक पॉइंट इधर देगा, फिर एक पॉइंट इस कॉर्नर में देगा, फिर इस कॉर्नर में एक पॉइंट देगा और इस कॉर्नर में एक पॉइंट देगा। तो चार कॉर्नर का चार पॉइंट आपको टोटल स्टेशन से मिल जाता है। जैसे आपको चार पॉइंट मिलेगा तो लोकल कंस्ट्रक्शन में क्या कर, ये जो रीबार है 8 mm का सर है उसको इसके अंदर इंसर्ट कर देना एंड जब आपको मार्किंग करना है आप बस इस तरह से मार्किंग कर देना, तो ये आपका फुटिंग का साइज बन जाएगा। तो टोटल स्टेशन से आपको इस तरह से मार्किंग करना होता है। क्लियर है ना? तो आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा दूंगा दोबारा। इसके लिए मैं ऑटो ऑटो करके ड्राइंग में जाऊंगा। ये आपका फुटिंग का मार्किंग एक प्रोजेक्ट है, एक होटल बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है। ठीक है, एंड उसका पूरा साइट का लेआउट है। तो ये पूरा साइट लेआउट है। यहाँ पे सेटबैक डिस्टेंस छोड़ा है 1.5 मीटर और इधर से भी सेटबैक डिस्टेंस 1.5 मीटर छोड़ा है। ये साइट का बाउंड्री है, दिस इज अ बाउंड्री लाइन ऑफ द साइट। ठीक है, एंड इस साइट के बीच में एक बोरवेल आ रहा है यहाँ पे एंड ये पूरा साइट का डायमेंशन है। ठीक है, तो अभी इन्होंने पूरा फुटिंग डिजाइन किया है। फुटिंग डिजाइन करने के बाद ये इन्होंने एक रेफरेंस पॉइंट लिया है, जैसे ये यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट है। ये जो बाउंड्री लाइन का एंड पॉइंट है ना, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, तो ये आपका बाउंड्री का लेआउट है वन ए वाला। एंड यहाँ पे क्या होता है, टोटल स्टेशन वाले लोग, देखो मैं आपको पूरा प्रोसीजर समझाता हूँ। इस जब ड्राइंग बनने के बाद ना ये टोटल स्टेशन ऑपरेटर के पास चला जाएगा। टोटल स्टेशन ऑपरेटर के पास एक अलग से एक सॉफ्टवेयर रहेगा जहाँ पे ये लोग इस ड्राइंग को टोटल स्टेशन के हिसाब से वो सेट कर लेंगे। टोटल स्टेशन में इसको इनपुट करा देंगे। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे को ये जो प्रोजेक्ट है इसका मेरे को बाउंड्री लाइन सेटअप करना है प्रैक्टिकली ऑन द साइट। तो क्या करेंगे, बाउंड्री लाइन कहाँ पे, ये वाला पॉइंट है मेरा, तो इधर एक मैंने नंबर दिया है 142 का नंबर है। तो ये 142 कितने ईस्टिंग है, कितना नॉर्थ की तरफ है, वो सारे डायमेंशन आपको मिल जाता है। एक अलग से एक सॉफ्टवेयर आता है ऑटो कैड के लिए जो टोटल स्टेशन वाले लोग यूज करेंगे। वहां पे इनको ईस्टिंग कितना है, नॉर्थिंग कितना है, वो सारी चीज वहां पे दिया जाता है। तो उस हिसाब से ये जो पॉइंट है ये सेम टू सेम पॉइंट हम टोटल स्टेशन में सेट करेंगे। ठीक है, इन द सेम वे यहाँ पे बी पॉइंट है, बी पॉइंट का नंबर 143 है। तो इस 143 में अगेन ये नॉर्थिंग कितना है, ईस्टिंग कितना है, यहाँ पे मेंशन किया जाता है, वो सॉफ्टवेयर में आ जाता है। फिर उसी को हम अपने टोटल स्टेशन में इनपुट किया जाता है कि इतना इतना डिस्टेंस पे है। इसी तरह से ए पॉइंट, बी पॉइंट, फिर यहाँ पे देखो लास्ट यहाँ पे एक सी पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट इधर कहाँ पे, यहाँ पे एफ पॉइंट इधर है, फिर एक और पॉइंट इधर आएगा जी वाला पॉइंट। इस तरह से पूरा बाउंड्री का लेआउट दिया जाता है। ठीक है, तो साइट में जब आप जाओगे तो लेटेस्ट से जब आप साइट पे चले गए, ओके लेटेस्ट से ये आपको पूरा एक साइट है, लेटेस्ट से ये आपका साइट है, ये आपका साइट है। ठीक है, अभी मेरे को ये वाला पॉइंट जो बाउंड्री है उसको फिक्स करना है प्रैक्टिकली साइट पे। तो क्या करेंगे, जो टोटल स्टेशन ऑपरेट करने वाला एक बंदा
और उसके पास एक हेल्पर रहेगा। तो हेल्पर को टोटल स्टेशन वाला बंदा बोलेगा कि तू ना तुम इधर जाके खड़े हो जाओ, तो इस कॉर्नर में कहीं एक जगह पे जाके रैंडम डिस्टेंस यहाँ पे खड़े हो जाएगा। और यहाँ पे जो प्रिज्म, आपने प्रिज्म देखा होगा, प्रिज्म को यहाँ पे रखेगा। मान लो टोटल स्टेशन वाला बंदा कहीं यहाँ पे कोई और खड़ा रहेगा, टोटल स्टेशन वाला बंदा इधर से अपने लेजर को यहाँ पे वो क्या करेगा, मारेगा, यहाँ से लेजर को यहाँ से प्रोजेक्ट करेगा। तो जैसे वो प्रोजेक्ट करेगा उसका टोटल स्टेशन में पता चलेगा कि वेदर द मार्क हैज बीन प्रॉपर्ली डन और नॉट। मान लो उसने यहाँ पे पकड़ा और आपको ना लेटे से 5-10 mm का एरर आ रहा है, वो आपको टोटल स्टेशन में बोलेगा कि 5 mm राइट की तरफ जाना है या 5 mm लेफ्ट की तरफ आना है। इस हिसाब से जो बंदा यहाँ पे खड़ा था प्रिज्म लेके, वो थोड़ा 5 5 mm इस तरफ आएगा। एक बार यहाँ पे आने के दोबारा आप यहाँ से और एक लेजर को रिफ्लेक्ट करो, यहाँ पे मारो। फिर एक बार आपको लग रहा है कि सही पॉइंट है, आपको यहाँ पे रीडिंग आ जाएगा, ओके का रीडिंग आएगा, मतलब आपका टोटल स्टेशन में वो 0 0 आ जाएगा, आपको 0 0 तक करना है। एक बार सेट होने के बाद ये आपका 1 रेफरेंस पॉइंट है। इस तरह से 1 का, इस तरह से बी का, इस तरह से आपको सेटिंग करना होता है। समझ में आ रहा है ना? ओके, आपको टोटल स्टेशन सीखने की जरूरत नहीं है। अगर आप बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हो तो वहाँ पे एक सर्वेयर रहेगा, वो काम करेगा। यू बीइंग अ इंजीनियर और बीइंग अ बीटेक इंजीनियर, आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू बिकम अ सर्वेयर। पर कल तुम खुद का एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ओपन कर रहे हो एंड अगर आपको लग रहा है कि मैं टोटल स्टेशन से जल्दी करा सकता हूँ, आप टोटल स्टेशन सीख लो। अदरवाइज यू डोंट रिक्वायर टू लर्न टोटल स्टेशन, उसके लिए सर्वेयर रहेगा। तुमको टोटल स्टेशन सीखने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, जितने भी लोग ये सर्वेयर का काम करते हैं ये सारे लोग क्वालिफाइड वाले नहीं होते, ऐसे क्वालिफाइड वाले नहीं होते। ये इधर आईटीआई वाले लोग होते हैं या डिप्लोमा वाले लोग होते हैं। कोई भी बीटेक वाला बंदा सर्वेयर का काम में नहीं जाते, क्योंकि ये सर्वेइंग वाला काम करने के लिए 4 साल बीटेक पढ़ने की जरूरत नहीं। तुम 10th 12th या 10th के बाद आईटीआई कर लो और आप तुम टोटल स्टेशन चला सकते हो। उसमें कोई इंजीनियरिंग नहीं होता है। सो आई वुड नॉट सजेस्ट यू पीपल, अगर आपके पास डिप्लोमा और बीटेक है, सर्वेयर का काम में मत चले जाओ। उसके लिए लोग करेंगे, नॉट रिकमेंड। बट अगर आपको सीखना ही नहीं, हम सीख के रखेंगे तो खुद का कंस्ट्रक्शन कंपनी ओपन करना, तब सीख के रखो। बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी में सर्वेयर ही रहेगा, वो सर्वेइंग का काम करेगा, कभी साइट इंजीनियर का काम नहीं करेगा। उसके पास उतने लेवल भी नहीं होते साइट इंजीनियर का काम के लिए, ठीक है। दैट इज हाउ इट इज, फाइन। अब मैं आपको फुटिंग का मार्किंग, अभी देखो एक वाला हो गया। फिर हमारा ग्रिड लाइन था, अलग अलग ग्रिड लाइन, ये आपका एक ग्रिड लाइन है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक ग्रिड लाइन है, ये आपका ग्रिड लाइन है, ये आपका ग्रिड लाइन है। यहाँ पे अलग अलग ग्रिड लाइन दिया है, इन्होंने नेमिंग नहीं दिया था। इसने क्या किया, ये देखो, ये आपका प्लॉट का बाउंड्री है। इस प्लॉट का बाउंड्री से फर्स्ट ग्रिड लाइन आपका 3.12 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने एक रेफरेंस लिया कि 100.00 इसका रीडिंग रहेगा। ये इन लोगों ने अपने हिसाब से किया है, ठीक है। अब देखो, ये 100 है, तो इस सेंटर लाइन से इस सेंटर लाइन कितना डिस्टेंस है, 3.78 है। तो अगर ये वाला रीडिंग 100 लेंगे तो 100 प्लस 3.78 कितना होगा, 103.78 होगा। तो ये वाला मार्किंग देखो, 103.778। तो ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं, ये सारे सर्वेयर को काम आएगा, ताकि वो पॉइंट देगा, ग्रिड पॉइंट देगा। हमने ग्रिड पॉइंट सेंटर लाइन मार्किंग से किया था ना, तो टोटल स्टेशन वाला बंदा ये ग्रिड लाइन मार्क करेगा साइड पे, ठीक है। ये पूरे हिस्से से मार्किंग करता चले जाएगा, ये वाला ग्रिड लाइन। फिर इन द सेम वे इधर भी ग्रिड लाइन है, देखो इधर भी पूरा ग्रिड लाइन है, ठीक है। समझ में आ रहा है? फिर इधर भी मैं आपको ये ड्राइंग दे दूंगा, आप चेक कर लेना। फिर ये भी आपका ग्रिड लाइन दिया है इधर, फिर इस तरफ भी ग्रिड लाइन दिया है। ये सारे उसने ग्रिड लाइन मार्किंग करेगा। ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है 507.675, ये सब पॉइंट यहाँ पे इसने मार्किंग किया, दिख रहा है आपको? ये देखो, यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए इसके ऊपर देखो ये मार्किंग दिख रहा है इधर। फिर एक और मार्किंग दिखा दूंगा, इससे थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। ये देखो, ये सब मार्किंग दिख रहा है ना, ये वाला सर्वेयर ने मार्किंग किया है। ये वाला मार्किंग, ये आपका ग्रिड, ये आपका एक ग्रिड लाइन है, लेट से जी ग्रिड लाइन है। नेक्स्ट ये ग्रिड लाइन इधर इधर दे एच ग्रिड लाइन, तो इसके बीच में क्या डिस्टेंस रहेगा वो उस हिसाब से उसने मार्किंग दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे वो लाइन दूरी लगाना और आपको पत्थर रखना वो सब जरूरत नहीं है, परमानेंट रहेगा। इसके ऊपर देखो सीमेंट से हमने इस तरह से बना के रखा है, ये आपका साइड पे परमानेंट रहेगा। पर अगेन ये छोटा मीडियम साइज का वर्क है, बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी में ऐसा काम नहीं होता है। बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी में और डायरेक्टली जमीन के ऊपर ही रीडिंग किया जाता है, और वहाँ पे टोटल स्टेशन वाला ऑपरेटर हर दिन काम करने आता है। ये ऐसे प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, आप बुलाओगे तभी आता है, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे एक रेफरेंस देके चला गया, ताकि आगे जाके अगर आपको सेंट्रल मार्किंग खुद से भी करना है तो आप इसका रेफरेंस पॉइंट लेके कर सकते हो, ठीक है। बट बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी में इस तरह से मार्किंग भी नहीं किया जाता, तो डायरेक्टली ग्राउंड पे करके चले जाएंगे। और वहाँ पे कोई भी मिस्टेक होगा, कुछ भी होगा, तो सर्वे रोज साइट पे आता है, आप काम करा सकते हो उससे, ठीक है। चलो इतना क्लियर है, क्या क्या पॉइंट है वो समझ में आ गया ना आपको? चलो आई विल गो बैक टू दिस, फाइन। अब हम एक फुटिंग का मैं आपको समझा दूंगा, एक फुटिंग का मार्किंग कैसे किया है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक दिस पर्टिकुलर फुटिंग, तो अगेन ये मेरा फुटिंग है, ठीक है। क्या फुटिंग है ये वाला, दिस इज माई फुटिंग।
ये पूरा फुटिंग है मेरा, ठीक है। फुटिंग का नाम क्या है, लिखा है कि फुटिंग का नाम, ओके फुटिंग का नाम नहीं है, सिर्फ उसके ऊपर जो कॉलम आएगा वो कॉलम का नाम है, फुटिंग का नाम नहीं है, नॉट अ प्रॉब्लम। अब इधर आ जाओ, इधर देखो 4 एंड पॉइंट उसको देना है, तो ये एंड पॉइंट का नंबर है 81, इस फुटिंग का ये वाला एंड पॉइंट 81 है, ये वाला 82 है, फिर यहाँ पे उसने 70 और कितना है 82, हाँ, तो यहाँ पे उसने 75 दिया है, यहाँ पे 76 दिया है, ओके 70, एक मिनट, एक ये वाला नहीं दूसरा ले लूंगा, हाँ जस्ट, नहीं तो आपको फिर कंफ्यूजन होगा, आई टेक अ डिफरेंट वन, ओके, हाँ इसको ले, ये वाला फुटिंग लूंगा, ठीक है, ये वाला फुटिंग लूंगा। तो इधर देखो, ए पॉइंट 57 है, ए पॉइंट 58 है, फिर ए पॉइंट आपका 59 है, ए पॉइंट आपका 60 है, ठीक है। तो ये उसने पॉइंटिंग दी है, तो इसके टोटल स्टेशन में ऑलरेडी फीड हुआ होगा, फीड होके रखेगा कि 57 पॉइंट के लिए ईस्टिंग कितना है, नॉर्थिंग कितना है, इन द सेम वे 58 पॉइंट के लिए ईस्टिंग कितना है, नॉर्थिंग कितना है, सब कुछ इसने मेंशन करके अपने टोटल स्टेशन पे रखा है। जैसे वो इस एरिया में चला जाएगा वहां पे पॉइंट करके, ये पॉइंट हमें दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट और ये 4 पॉइंट वो देगा सर्वेयर, ठीक है। वही चीज यहाँ पे इन लोगों ने करके रखा है। ये अभी पॉइंट दिख रहा है आपको, ये सारी चीज जो मार्किंग किया है, ये सर्वेयर ने पॉइंट दिया है, उसने अपने प्रिज्म से ये वाला पॉइंट दिया था, तो हमने ये वाला पॉइंट मार्क किया, फिर इधर मार्क किया है, फिर इधर मार्क किया है, फिर इधर मार्क किया, बस 4 पॉइंट मिल गया। अब क्या मिला आपको, मिलाना ही तो ये वाला, ऐसे मिला दो, खत्म, आपका फुटिंग का साइज रेडी हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सकवेशन करना होता है। अंडरस्टूड, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको, कॉन्सेप्ट ही समझना है, बाकी ऑपरेशन कैसे करना वो आपका काम नहीं है, सर्वेयर करेगा वो सारी चीज, जो नॉलेज आपको इनिशियल लेवल पे होना चाहिए वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। दिस इज हाउ द सेंटर लाइन मार्किंग इज डन विद हेल्प ऑफ टोटल स्टेशन, यहाँ पे कोई सेंटर लाइन, लाइन थ्योरी सब लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है फाइन। अब मैं आपको एक और वीडियो प्ले करके दिखा दूंगा, ये बात इसको मैं बाद में आ जाऊंगा, ये वाला प्रोजेक्ट पे। ये भी टोटल स्टेशन से ही किया था, इसको भी टोटल, ये कौन सा प्रोजेक्ट पता है आपको, मैंने आपको असाइनमेंट दिया था एक अपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन, याद है ना, ये अपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन, हाँ ये अपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन का ही प्रोजेक्ट है। तो इन्होंने क्या किया, जो फुटिंग का मार्किंग था, इन्होंने इसको टोटल स्टेशन से करवाया था। जब मैं गया था उसका मार्किंग हो गया था, नो प्रॉब्लम, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका एक्सकवेशन चल रहा है, ये साइट है वो जो मैं आपको ड्राइंग दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे देखो मैंने सब मार्किंग करके रखा है, दिख रहा है ना, इधर भी एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और फोर्थ पॉइंट, ठीक है। तो टोटल स्टेशन का मार्किंग ऐसा होता है, ठीक है, थोड़ा आगे ले लो, ऐसे करना होता है, ठीक है। तो 4 पॉइंट्स यू विल गेट, 1 2 3 4 एंड डन। उसने पत्थर इसलिए रखा है वहां पे क्योंकि इस साइड से दीवार पे नहीं था, वहां पे दीवार के ऊपर आप वो सीमेंट का मार्किंग करके जा सकते, इसलिए वहां पे किया था। इधर इन्होंने ये साइड पत्थर रखा है, एंड ये जहाँ पे इनको दीवार नहीं मिला तो वहां पे सब इन्होंने पत्थर रखा है, ठीक है। बस चलो, ये क्लियर है। अब मैं आपको मार्किंग दिखा दूंगा कैसे करना होता है। देखो, टोटल स्टेशन वाला बंदा इधर खड़ा है, ठीक है, इसका एक जो हेल्पर होता है प्रिज्म लेके वो यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे चला जाता है, और इसके पास ये पूरा ड्राइंग में जो भी ड्राइंग में जो नॉर्थिंग ईस्टिंग जो आना है सब इसके पास रहेगा। ये टोटल स्टेशन से क्या करेगा वो बंदा, इधर से लेजर को पास करेगा, और ये वाला बंदा यहाँ पे खड़ा है तो वो डायरेक्टली इसके ऊपर गिरेगा, फिर इसको यहाँ पे मिलेगा कि वेदर वो एग्जैक्टली वो मार्क है या नहीं है, ओके। अगर वो नहीं है तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि 5 mm राइट की तरफ आना है, लेफ्ट की तरफ आना है, ये बंदा इसको गाइड करेगा, उस हिसाब से वो बंदा वहाँ पे मार्किंग करेगा, ठीक है, दैट्स इट। तो ये भी एक और प्रोजेक्ट है, तो इधर देखो, ये भी एक अपार्टमेंट का ही कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। आपको अगर इतना समझ में आ जाएगा ना तो काफी, और कुछ नहीं, ठीक है, वो खड़ा है ना वहाँ पे, तो इस तरह से मार्किंग किया जाता है। ओके, अगर आपको इसमें और भी डाउट है मेरे से पूछो आप, बट डोंट बी अंडर द इम्प्रेशन कि हम टोटल स्टेशन सीखेंगे, टोटल स्टेशन नहीं सिखाने वाला हूँ, नॉट रिक्वायर्ड। और वो उतना ही टोटल स्टेशन सीखना, आप मेरे को मैसेज करो, मैं दूसरा एक ट्यूटर है मेरे पास, मैं वहाँ पे कनेक्शन करके दूंगा, पर वो 6,000 रुपये लेते हैं, ऑनलाइन में पढ़ाते हैं, जरूरत नहीं है। इफ यू आस्क मी, आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू लर्न टोटल स्टेशन unless you have a plan of starting your own consultancy as such।
अगर आपको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बड़े बड़े पोजीशंस में जाने टोटल स्टेशन सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सर्वेयर का काम होता है और सर्वेयर का ज़्यादा कुछ लेवल नहीं होता है बड़े कंस्ट्रक्शन साइट पे, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ क्वालिफिकेशन ITI काफ़ी होता है। आप लोग बीटेक अगर हो, एमटेक हो, डोंट लर्न टोटल स्टेशन एंड नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है। ओके, बस समझ में आया ना? देखो कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया एंड फिर उसके बाद एक्सक्वेशन करेंगे। कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया आपको। ठीक है, फाइन। इसके अलावा अगर आपको और भी कुछ डाउट है यू कैन आस्क मी, बट वट एवर आई एम सपोज टू एक्सप्लेन यू, मैक्सिमम चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो दैट्स इट। तो एक फुटिंग का समझा दिया। इसी तरह से मैं आपको अभी एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप बता देना। ठीक है, बस आप मेरे को एक बार एक्सप्लेन कर देना। तो लेट अस से ये वाला आपके पास ड्राइंग आ गया। ठीक है, तो और टोटल स्टेशन सर्वेयर वाला बंदा आके काम करेगा, तो आप उसको कैसे क्रॉस वेरीफाई करोगे? वेरी सिंपल। फॉर एग्जांपल, एक चीज याद रखना, जब भी वो बंदा मार्किंग करके जाएगा ना, हाँ, एक चीज याद रखना है। 1 मिनट। जब ये लोग मार्किंग करते हैं इस तरह से, तो बीइंग अ साइट इंजीनियर, या जब ये लोग मार्किंग करके जाएंगे ना, बीइंग अ साइट इंजीनियर, आप देखो कि कौन सा फुटिंग है। फॉर एग्जांपल लेट से अगर F2 फुटिंग है और इसका साइज लेट से 4 मीटर बाय 4 मीटर, तो यू वेरीफाई वेदर इन लोगों ने सही से 4 मीटर बाय 4 मीटर का मार्किंग दिया है नहीं दिया है। ठीक है, वर्किंग स्पेस ऐड करना है, बट मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो वर्किंग स्पेस ऐड करोगे आप 4 4 इंच। और टोटल, और एक चीज याद रखना, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हो या अगर आप साइट पे काम कर रहे हो, तो बड़े कंपनी में सर्वेयर को पता होता है वर्किंग स्पेस ऐड करके मार्किंग देगा। पर जब आप कोई ये सर्वेयर को बाहर से लेके आते हो छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स पे ना, उसको कॉन्सेप्ट पता नहीं होता है वर्किंग स्पेस 4 इंच, तो उसको बोलना है कि जब मार्किंग दोगे ना, 4 4 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग दे दो मेरे को, तो उसको बोलना पड़ेगा, तब जाके उस हिसाब से मार्किंग देगा। नहीं तो एक्चुअल फुटिंग का साइज मार्किंग देके चला जाएगा। तो याद रखना कभी भी इसको बोलना है कि वर्किंग स्पेस 4 4 इंच एक्स्ट्रा लेके मार्किंग करके दे दो। ठीक है, बीइंग अ साइट इंजीनियर आप क्या करोगे? यू शुड वेरीफाई वेदर सेम थिंग है, क्योंकि सर्वेयर भी एरर करेगा, कभी याद रखना। एंड जब भी आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो, सर्वेयर बहुत सारी गलतियां करते हैं इनिशियल लेवल पे। इसीलिए बीइंग अ साइट इंजीनियर यू शुड वेरीफाई, डोंट कंप्लीटली डिपेंड ऑन द सर्वेयर कि सर्वेयर ने दिया, नहीं। यू आर अ साइट इंजीनियर, अगर सर्वेयर मिस्टेक भी करेगा इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रॉस वेरीफाई। तो बीइंग अ इंजीनियर इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेना एक बार। ठीक है, चलो, फाइन। या अभी एक मेरे को समझा दो कैसे काम करेंगे आप। तो वेरी सिंपल, सर्वेयर आके पॉइंट देता है, ये सब सर्वेयर ही करेगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है बीइंग अ साइट इंजीनियर। ठीक है, तो सर्वेयर आके ये सब अपने हिसाब से करेगा, उसके पास एक सॉफ्टवेयर रहेगा, उस सॉफ्टवेयर में करेगा ये सारी चीज़, उस हिसाब से पॉइंट देगा। फिर ये 57 पॉइंट रहेगा, तो 57 पॉइंट में कितना नॉर्थिंग है, कितना नॉर्थ डायरेक्शन में कितना है, ईस्टिंग डायरेक्शन में कितना है, सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया जाता है। उस हिसाब से वो पूरा पॉइंट आपको देने वाले। क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? प्लान से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, फाइन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेंटर लाइन मार्किंग फॉर अ बिग प्रोजेक्ट्स एंड फॉर टोटल स्टेशन वाला। तो मैंने दोनों कवर करके दिया है, सेंटर लाइन मार्किंग मैनुअल मेथड भी कवर किया है, सेंटर लाइन मार्किंग बाई टोटल स्टेशन भी कवर किया है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे टोटल स्टेशन से ही काम होता है, छोटे मोटे घर के प्रोजेक्ट्स में सेंटर लाइन से काम होता है। पर अगर आपको लग रहा है कि टोटल स्टेशन वाला बंदे को ला के करना है, तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, दैट्स इट। So I hope you have enjoyed my lecture up to here, and yeah, इतना ही। And I'll see you back in the next lecture. Thank you.